डिफेंस ग्लोबल अपडेट में आपका स्वागत है। सैन्य आधुनिकीकरण की रफ्तार पहले कभी इतनी तेज नहीं रही। जैसे जैसे वैश्विक सैन्य खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है, दुनिया की प्रमुख शक्तियां युद्ध के एक नए युग में भारी निवेश कर रही हैं, जो गति, स्वायत्तता और सूचना श्रेष्ठता पर आधारित है। आइए देखते हैं प्रमुख देशों द्वारा किए जा रहे सबसे महत्वपूर्ण विकास। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ध्यान अब एकल प्लेटफॉर्म पर कम बल्कि नेटवर्क एकीकरण पर अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण उन्नयन जॉइंट ओनियल डोमेन कमांड एंड कंट्रोल या JADC2 का कार्यान्वयन है। यह कोई हथियार नहीं है, यह एक तंत्रिका तंत्र है। इसका लक्ष्य हर सेंसर को अंतरिक्ष में एक निगरानी उपग्रह से लेकर जमीन पर एक सैनिक के ड्रोन तक उपयुक्त शूटर के साथ जोड़ना है, भले ही वे किसी भी सैन्य शाखा के हों। यह एक खतरे का पता लगाने और उसे बेअसर करने के समय को नाटकीय रूप से कम कर देता है। हार्डवेयर के मामले में हम हाइपरसोनिक स्ट्राइक क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति देखते हैं। ARRW जैसे हथियारों और नौसेना उपयोग के लिए कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक का परीक्षण तेज हो रहा है, जिन्हें मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी नौसेना भी मानव रहित सतह और पानी के नीचे के जहाजों को प्राथमिकता दे रही है, जिससे प्रशांत क्षेत्र में अपनी जहाजी बैधे की क्षमता बढ़ाने के लिए घोस्ट फ्लीट तैयार किया जा रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी आधुनिकीकरण के ऐसे प्रयासों में लगी है जो गति और पैमाने दोनों से परिभाषित है। उसका नौसैनिक विस्तार विशेष रूप से अभूतपूर्व है, जो जहाजों की संख्या में अमेरिका से आगे निकल रहा है। उसके तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान का लॉन्च एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम जैसी उन्नत तकनीक शामिल है, जो पहले केवल अमेरिका के पास थी। हवा में J-20 माइटी ड्रैगन स्टील्थ फाइटर का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उनका सबसे बड़ा विकास उनकी मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनी हुई हैं। विशेष रूप से वे मिसाइलें जिन्हें कैरियर किलर के रूप में डिजाइन किया गया है, ताकि अमेरिकी नौसेना की संपत्ति को दूर से ही काही तरह पहुंचाया जा सके। बीजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बड़ी प्रगति कर रहा है, जिसका उपयोग तेज रणनीतिक फैसलों के लिए विशाल खुफिया डेटा को संसाधित करने के लिए किया जा रहा है। यूरोप नाटो के छत्र के तहत एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, जो बड़े खतरों के खिलाफ क्षेत्रीय और एकीकृत रक्षा की ओर बढ़ रहा है। पोलैंड और जर्मनी जैसे देश बड़े पैमाने पर खरीद कर रहे हैं, जिसका ध्यान F-35 जैसे अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और पैट्रियट वेजेस जैसी बड़ी संख्या में वायु रक्षा प्रणालियों को खरीदने पर है, ताकि पूर्वी सीमा पर एक एकीकृत मिसाइल शील्ड तैयार किया जा सके। सबसे बड़ा सामूहिक उन्नयन गठबंधन सेनाओं की अग्रिम तैनाती और बड़े विस्तृत क्षेत्रीय रक्षा योजनाओं का विकास है, जिनका नियमित रूप से परीक्षण किया जा रहा है। संक्षेप में, सभी प्रमुख शक्तियों में मुख्य बात डेटा आधारित नेटवर्क युद्ध की ओर बदलाव है। भविष्य की लड़ाई केवल सबसे बड़े हथियार से नहीं जीती जाएगी, बल्कि वह सेना जीतेगी जो सबसे अच्छी जानकारी सबसे तेज साझा कर सके। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस अपडेट पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहें।